Question number 5 related to unit number 4. First is income from profit and gain business and profession. ચલો આમાં આ સમની સાથે કોલેજનો સોંગ્સ પણ આપણે એકવાર જોઈ લઈશું. Mr. Nimesh, a retail trader Pune, gives the following trading and profit and loss account of for the year ended 31st March 2022. First of all, we need to read the information. It was found that some stock omitted to be included both opening and closing. Means opening and closing stock आप लिखना भूल गए हो तो वो आपको लिखना है. Salary include 5,000 paid to brother which is unreasonable to the extent of 1,000. तो सैलरी में एडजस्टमेंट थी. The whole amount of printing and stationery was paid in cash. तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक कर दो. The depreciation provided in the profit and loss account 52,500 based on the following information. The opening balance of plant and machinery, that is WDV on 31st March 21 minus depreciation for the previous year 2,10,000, new plant falling under the same block of depreciation bought on 1st July 35,000, to old plant sold 25,000. Assume the rate of depreciation as per income tax. तो ये depreciation पे adjustment है. उसके बाद rent and rate include GST liability of 1,700 paid on 7th April. तो rent and rates पे adjustment थी. Other general expense included 1,000 paid to, तो जनरल एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है. बराबर. अब आपको टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर निमेश गिनना है. तो निमेश की बिजनेस इनकम अगर आपको गिननी है तो वो हम कैसे गिनेंगे. तो सबसे पहले हम फॉर्मेट याद रखेंगे जो हमने सीखा है पीजीबीपी में. नाम तो मिस्टर क्या था, नाम में क्या रखा है बट एक बार याद कर लेते हैं. निमेश, तो मिस्टर निमेश. इस तरफ प्रीवियस ईयर, इस तरफ असेसमेंट ईयर. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन. फॉर्मेट सिंपल है. चलो ये अटक गई लाइन, चलेगा. शुरुआत कहाँ से होगी. नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. चलो उसमें ऐड क्या होगा. अनअलावेबल आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो बिजनेस का खर्चा नहीं है या फिर इनकम टैक्स के मुताबिक जो खर्चा बिजनेस में अलाउड नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट की है तो हम ऐड कर देंगे. उसके बाद लेस अनअलावेबल आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मीन्स जो खर्चा या आइटम अलाउड नहीं है, मीन्स जो बिजनेस की इनकम नहीं है और वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया है, तो उसको आप माइनस कर दोगे. उसके बाद एड ऑन अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम.
अगर कोई बिजनेस की इनकम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो ऐड कर दोगे, और लेस अनरिकॉर्डेड अलावेबल बिजनेस एक्सपेंस। अगर बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो माइनस कर दोगे। बस ये सिंपल चार चीजें याद रखनी है। चलो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना था? 25,000। यहाँ से सम की शुरुआत होगी। तो नेट प्रॉफिट था 25,000, वो मैंने लिख लिया। अगर लॉस होता तो माइनस में लिखता। अब एक एक आइटम ऊपर से ही देखते जाएंगे हम। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, बराबर। ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, बट वो तो अनरिकॉर्डेड है, तो लास्ट में देखेंगे, चलो रहने दो। परचेस भी बिजनेस का खर्चा, तो कुछ नहीं करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट तो डिफरेंस है, वो भी कुछ नहीं करेंगे। सेल्स बिजनेस की इनकम कुछ नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस की आइटम कुछ नहीं करेंगे। तो जो चीज बिजनेस के रिलेटेड है और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट या क्रेडिट की है, तो उसका कुछ नहीं करना। तो चलो, इतनी चीजों का तो हमें कुछ नहीं करना, ये कैंसिल कर दिया। ये ग्रोस प्रॉफिट भी बिजनेस का ही है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, कैंसिल कर दिए। अब डेबिट साइड पे जो आइटम धंधा का नहीं है, खर्चा नहीं है, तो उसको आप एड बैक करो। सैलरी 30,000 थी, अब यहाँ पे देखो सैलरी वाला एडजस्टमेंट। सैलरी इंक्लूड 5,000 पेड टू हिज ब्रदर, विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट। मीन्स अनरीजनेबल, डेबिट साइड अगर आप नेगेटिव बात करते हैं ना, अनरीजनेबल ना बोला तो हम ऐड कर देंगे। और क्रेडिट साइड पे अगर ना बोलते हैं, भाई ये बिजनेस की इनकम नहीं है, तो लेस कर देंगे। तो यहाँ पे 5,000 सैलरी किसको दी थी? ब्रदर को। बट एसेसिंग ऑफिसर ने, मीन्स इनकम टैक्स ऑफिसर ने बताया कि भाई ये 1,000 तो आपने उसको ज्यादा दिया है, वो बिजनेस का खर्चा ही नहीं है, तो आप ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे सैलरी टू ब्रदर, दैट इज अनरीजनेबल। तो अगर आप डेबिट साइड पे ऐसा कोई वर्ड देखते हो, अनरीजनेबल, अनअलावेबल, बराबर, या फिर ग्रेजुइटी पेंशन में अनरिकॉग्नाइज, ग्रेजुइटी फंड में अनरिकॉग्नाइज, प्रोविडेंट फंड में आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये जो ना बोलते शब्द है ना, वो बिजनेस में आप क्या कर दोगे? डेबिट साइड लिखा है तो ऐड कर दोगे। चलो, अब आगे देखते हैं। सैलरी हो गया। अब रेंट एंड रेट्स कितना था? 18,000। अब उसमें क्या है? पांच। रेंट एंड रेट इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी ऑफ 1,700। तो रेंट और रेट्स में 1,700 तो जीएसटी के हैं। बट यहाँ पे ध्यान, जस्ट अ मिनट। बराबर। अब ये जीएसटी हमने पे कब किया है, ध्यान से तारीख देखना। या तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अब रिटर्न की डेट नहीं दी, तो यहाँ पे जो डेट है प्रीवियस ईयर की, उसके बाद पे किया है, तो वो डिडक्शन में नहीं मिलेगा। तो जीएसटी पेड आफ्टर प्रीवियस ईयर, तो वो डिडक्शन में नहीं मिलेगा, तो हम उसको एड बैक कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस का खर्चा कुछ नहीं करोगे। डेप्रीशिएशन एज पर बुक ऐड कर देना है 52,500, बिकॉज इनकम टैक्स का तो हमने देखा है कैसे गिनते हैं। तो डेप्रीशिएशन एज पर बुक वो हमने ऐड कर दिया 52,500। अब इसके साथ आप ये भी सॉल्व कर लोगे कि इनकम टैक्स के मुताबिक कितना डेप्रीशिएशन होता है, वो अलग से गिनना है एज अ वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट वन, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स, तो कैसे गिनते थे? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिखते थे पहले। तो इंफॉर्मेशन में देखो, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डब्ल्यूडीवी माइनस डेप्रीसिएशन कितना था? 2,10,000। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 2,10,000, उसमें प्लस क्या करते हैं? परचेस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज।
बराबर, उसमें दो चीज थी। एक आफ्टर 2 अक्टूबर और दूसरा था बिफोर 2 अक्टूबर। ये दोनों अलग क्यों करते थे? अगर 2 अक्टूबर के बाद का पुट टू यूज है तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। A new plant falling under the same block of debit brought on 1st July 2021 means before 2 अक्टूबर कितने का? 35,000। तो बिफोर 2 अक्टूबर में 35,000 वाला प्लांट खरीदा। टोटल हो गया 2,45,000। A new plant falling and two old plants sold for 25,000। तो दो प्लांट आपने बेच दिए, सोल्ड कितने में? 25,000 में। तो बैलेंस कितना बचा? 2,20,000। अब डेप्रिसिएशन कैसे गिनना है? चलो, जिस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगा ऐसे प्लान को अलग कर दो, दैट इज टू टू यूज आफ्टर 2 अक्टूबर। तो ऐसा तो कोई प्लांट है ही नहीं। तो 220 में से वो हाफ डेप्रिसिएशन वाला माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 2,20,000। उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% दिया है, तो 2,20,000 का 15% हम करेंगे। तो कितना आया? 33,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। कितना आया? 33,000। ये किस कौन से हेडिंग में माइनस होगा? तो कि बिजनेस एक्सपेंस है और अनरिकॉर्डेड है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स वर्किंग नोट 1। 33,000 माइनस किया, इट मीन्स इनकम टैक्स का खर्चा माइनस किया, और जो डेप्रिसिएशन बुक में लिखा था वो गलत था, इसलिए रॉन्ग चीज अगर आपने डेबिट की है तो डेबिट साइड ना बोला, तो उसको हमने एड बैक कर दिया। चलो, डेप्रिसिएशन हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना पे किया? 11,600। अब याद रखो, अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा के पैसे कैश में पे किए हैं तो इनकम टैक्स वो खर्चा भी माइनस नहीं देता। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिंटिंग स्टेशनरी देखो, the whole amount of printing and stationery was paid in cash। तो कैश पेमेंट अबो 10,000 इज नॉट अलाउेबल। तो 11,600 ऐड हो जाएगा। तो कैश पेमेंट अबो 10,000 यहाँ पे किसका था? प्रिंटिंग का। 11,600 विच इज नॉट अलाउड, तो ऐड कर दिया। उसके बाद पोस्टेड टेलीग्राम धंधे का खर्चा कुछ नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये धंधे का लॉस नहीं है तो उसको ऐड बैक करेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 4,050। प्रॉफिट एंड लॉस में गलत से डेबिट कर दिया, इसलिए बिजनेस का खर्चा नहीं है तो ऐड कर दिया। अदर जनरल एक्सपेंस में क्या है? 1,000 पेड टू डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो वो कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो अपनी मर्जी से आप डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है तो ऐड कर देंगे हम। तो डेबिट साइड जो भी खर्चा बिजनेस का नहीं था उसको हमने ऐड कर दिया। अब क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड जो बिजनेस की इनकम नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो एक ही चीज थी, इनकम फ्रॉम यूटीआई, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है इसलिए माइनस कर देंगे। तो ऑन अलाउेबल आइटम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनकम फ्रॉम यूटीआई दैट इज अदर सोर्सेस। कोई भी इन्वेस्टमेंट की इनकम हो वो बिजनेस की इनकम नहीं है इसलिए माइनस कर दोगे। अब एडजस्टमेंट पॉइंट है। पहली एडजस्टमेंट, इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ द स्टॉक वाज ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए। ओपनिंग डेबिट होता है तो खर्चा, क्लोजिंग क्रेडिट होता है तो इनकम। तो बिजनेस का खर्चा या इनकम रिकॉर्ड करना भूल गए।
तो वो तो बिजनेस का ही है, तो रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, इसलिए वो माइनस होगा 4500, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है, इसलिए प्लस करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम में अनरिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज वो क्रेडिट साइड लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए प्लस। और अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम में एक्सपेंस में अनरिकॉर्डेड ओपनिंग स्टॉक, वो प्रॉफिट घटाता है, इसलिए माइनस करेंगे कितना, 4500। सैलरी वाला हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन काउंट कर दिया, रेंट एंड रेट्स हो गया, अदर जनरल एक्सपेंस हो गया। तो अब यहाँ पे जब टोटल करोगे, वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? ओके। अब इसका मैंने बताया था कि इसके जो कॉलेज मटेरियल है उसके भी सम हम एक बार देख लेंगे। तो बिजनेस प्रोफेशन के जो सम थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेना।